Audio Jungle. नमस्कार दर्शकों, भावसार न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अंशुल। भावसार कोटा गुमानपुरा बिजली कंपनी KEDL के दफ्तर पर हंगामा। परकोटा क्षेत्र के लोगों ने किया हंगामा कर की तोड़फोड़। अघोषित बिजली के खिलाफ क्षेत्रवासियों ने किया हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने KEDL कार्यालय के अंदर की तोड़फोड़। रिटायर्ड पुलिसकर्मियों के द्वारा क्षेत्रवासियों को धमकाने का आरोप। Audio Jungle. जुमेलबाज बजट आम जनता, किसानों और युवाओं के लिए कुछ नहीं। धारीवाल बजट जैसे सीरियस फैक्टर पर भी गंभीर नहीं केंद्र की सरकार। धारीवाल आम जनता को क्या मिलेगा इसका कोई जिक्र नहीं। कैसे लूटेंगे अब ये बताया बजट में। Audio Jungle. झालावाड़ पुलिस ने दिया बड़ी कार्रवाई को अंजाम। अंतर्राष्ट्रीय गिरोह कुख्यात 3 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। 90 किलो चांदी, 200 ग्राम सोना, 2 किलो मिश्रित धातु, 1 रिवॉल्वर, 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, लगभग 80 से 90 लाख रुपए का माल किया बरामद। SP मोनिका सेन ने पूरे मामले का किया पर्दाफाश। मध्य प्रदेश के आगर के सराफा बाजार में दुकानों के ताले तोड़कर आरोपी ने दिए था घटना को अंजाम। Audio Jungle. मैं पंकज बागड़ी, होलसेल व्यापार महासंघ संपूर्ण हड़ौती संभाग अध्यक्ष। आज आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया है उसमें जो चीज़ें समाहित होनी अति आवश्यकता थी, जैसे आम जनता जिन्हें पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर को जो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण बात है। रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें हमारा कोटा भी जूझ रहा है, इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। किसानों को बड़ी समस्या है जिस पर सरकार ने पहले भी कमेटी बिठाई थी जांच करने के लिए, सुझाव देने के लिए। इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। व्यापारियों को, उद्योगपतियों को, होटल व्यवसायियों को, ट्रांसपोर्टरों को कई सारी आवश्यकताएं थी एवं उम्मीदें थी कि इस बारे में इसमें कोई समस्या के समाधान को समाहित नहीं किया गया। GST, इनकम टैक्स में कई सारी सुधार के सुझाव हमने सरकार को दिए थे, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। युवाओं के लिए बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। नौकरियों से संबंधित या अन्य कोई व्यवस्थाएं नहीं दी गई। हमें इस बजट को 10 में से 7 नंबर देना चाहता हूं। राम सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करके बजट संशोधन करने की कृपा करें। पेट्रोल डीजल की महंगाई की बजट से हम काम करने वाले वर्कर्स को, जिनकी तनख्वाह 2 वर्ष से व्यापारी वर्ग की परेशानी की वजह से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उसकी जगह उसका आना जाना महंगा हो गया है। किसी भी साधन से आएंगे उसका किराया डबल हो गया है। बेरोजगार डिग्रियां लेकर घर बैठे हैं जिन्हें रोजगार नहीं है। व्यापारी वर्ग 2 साल से डिप्रेशन की स्थिति में, कारोबार घाटे में जा चुका है। जो जमा पूंजी थी समाप्त हो चुकी। सरकार से राहत की उम्मीद थी, इसमें कोई राहत नहीं मिली है। कोविड राहत पैकेज बनाने की अति आवश्यकता थी। व्यापारी, उद्योगपति, होटल व्यवसाय, ट्रांसपोर्ट आदि की समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यकता। GST, इनकम टैक्स में कुछ विसंगतियों हैं, उन्हें दूर करने की अति आवश्यकता है। कोटा से पवन भावसार की रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं पंकज बागड़ी, होलसेल व्यापार महासंघ अध्यक्ष। आज आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने हमारे देश का बजट पेश किया, परंतु इस बजट के अंदर जो समस्याएं थी मुख्य पेट्रोल, डीजल और गैस, जिससे गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। वर्कर्स हैं, अपने स्पोर्ट पे जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, काफ़ी महंगा पड़ता है। सारे साधन महंगे हो गए हैं, तो इस पे ध्यान देना अति आवश्यक था। उसके अलावा बेरोजगार की समस्या देश के लिए एक बड़ी समस्या है, उस पर कोई ध्यान इस बजट में नहीं दिया गया है। इसके अलावा व्यवसायी, कारोबारी, उद्योगपति, होटल व्यवसायी, ट्रांसपोर्टर्स, इनकी कई सारी समस्याएं हैं जिनसे हमने सरकार को कुछ दिन पहले ही अवगत कराया था, सुझाव दिए थे। उसमें GST और इनकम टैक्स से संबंधित भी कई विसंगतियां थी, उन पे भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। इनकम टैक्स, GST में किसी प्रकार की कोई राहत व्यापारी वर्ग को नहीं मिली है। अतः मैं इस बजट में सरकार को 7 नंबर देता हूं।
और सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पर पुनर्विचार करके जो भी हमें समस्याएं हमने बताई है उन पर दोबारा विचार करके उसे संशोधित किया जाए। धन्यवाद।